Wishing all of you a happy Christmas. मत्ती 2:1-2 में हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती में 2:1 से 2 वचन यह कहता है कि हेरोदेस राजा के दिनों में बेथलेहम एक शहर में यीशु का जन्म हुआ है। ये यीशु का जन्म जानकर जो मैगी थे वाइसमैन, वे यरूशलेम में आकर पूछने लगे। उन्हें एक तारा नजर आया। उन्होंने एक तारा आकाश में देखा और वो तारा एक चिन्ह जैसा था जो रास्ता बताया। इन वाइसमैन को पता कैसे चला कि यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ? कैसे उन्हें पता था? पिता परमेश्वर इन्हें वो इंसाइट दिया ताकि वो जान सके कि यह नक्षत्र, यह तारा कुछ यूनिक है, अलग है, जो राजा धरती पर जन्म होने वाला है वो बताता है। और वे पूछकर यहाँ पर आए। भविष्यवाणी यीशु के जन्म से पहले कई साल पहले ही दी गई थी। हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में बताया गया है यीशु के जन्म होने से पहले ही भविष्यवाणी मिल चुकी थी कि बेथलेहम एक शहर में यीशु जन्म होने वाला है। मीका 5:2 में बताता है कि हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादिकाल से होता आया है। यशाया 7:14 में यह क्या है? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यीशु का जन्म से पहले ही भविष्यवाणी आ चुकी है कि धरती पर पिता परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र को भेजने वाला है जो पवित्र आत्मा से जन्म लेगा, एक कुमारी गर्भवती होगी और इस धरती पर हमारे लिए जन्म होने वाला है। यह सब पिता परमेश्वर का प्लान है, स्ट्रैटेजी है। ये प्लान किस लिए है? हम जेंटाइल्स लोगों को बताने के लिए, हमारे लिए एक जगह बनाने के लिए स्वर्ग में पिता परमेश्वर ने यह प्लान रची। हेरोदेस राजा के समय में यीशु को बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ा। यीशु के माता पिता को संकट में वे लोगों को पिता परमेश्वर ने रक्षा दी। और जहाँ पर ये राजा रहता था हेरोदेस, ये राजा को पता चला जैसे ही कि यीशु करके राजा हुआ है जन्म और बेथलेहम नाम शहर में, तो उस आसपास के शहर से उन्होंने बहुत सारे लड़कों को मार डाला, मारने की आज्ञा दी और मार डाला। मतलब यीशु का जन्म हुआ और संकट के समय संकट भी धरती पर आई और उस संकट में भी यीशु को माता पिता को पिता परमेश्वर ने
प्रोटेक्शन दिया। अभी यीशु का जन्म सिर्फ पुराने नियम में नहीं बल्कि नए नियम में भी उनके पिता को, उनके माता को ये बताई गई। गॉड रिवील्ड टू देम अबाउट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मत्ती 1:20 से 21 अध्याय ये बताता है, जब वह इन बातों को सोची में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यूसुफ मरियम से उनकी मंगनी हो चुकी थी और जैसे उन्हें पता चला कि वो गर्भवती हुई, उन्होंने सोचा कि छोड़ देना है, मतलब उन्हें दुख नहीं देना चाहते थे। लेकिन स्वर्गदूत पिता परमेश्वर के द्वारा भेजे गए वे स्वर्गदूत उनके पूरे सारे भय को निकालकर उन्हें बता रहे हैं कि यह पवित्र आत्मा द्वारा भेजा गया पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, जिसके आने से हमारे पापों से उद्धार मिलेगा। उद्धार करता है, हमें बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए इस धरती पर आया है। सिर्फ यूसुफ जो यीशु के पिता थे उन्हें ही नहीं बल्कि मरियम को भी ये जानकारी मिली कि यह पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ गया पुत्र है। ऐसा कार्य हम धरती पर नहीं देख सकते। अद्भुत, it is impossible, incredible, God's plan. God had a plan and purpose. That's why he revealed to Joseph and Mary. इसके लिए मरियम को और यूसुफ को बताया गया। ये सब पिता परमेश्वर का प्लान है। अनाउंसमेंट मेड टू मेरी, मरियम को घोषणा की गई। लूका 1:28 से लेके 31 तक हम देखेंगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूत उसे देखते बोल रहे कि आनंद और जय। यूसुफ ने स्वप्न देखा, लेकिन मरियम अभी सामने देख रही है। वो सपना नहीं, सामने देख रही कि स्वर्गदूत गब्रिएल स्वर्गदूत आकर उसे बता रहे हैं कि तू आनंद और तेरी जय। और वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, ये ग्रीटिंग्स किस प्रकार की है। अचानक कोई आता है और हमारे सामने खड़े रह के ऐसे हमें भविष्यवाणी देंगे तो कैसे लगेगा। उसी तरह मरियम एकदम घबरा गई और ये सोच में पड़ी कि ये किस तरह का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह, फेवर ऑफ गॉड केम टू मरियम। धरती पर एक ही स्त्री को परमेश्वर ने चुना था और वो थी मरियम। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। और उसका परमेश्वर का फेवर था, अनुग्रह था। कितनी अच्छी बात। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। अभी यीशु का जन्म होने से पहले ही मरियम को बताया गया है इंफॉर्मेशन कि तेरे द्वारा पवित्र पुत्र इस धरती पर जन्म होगा।
सिर्फ यूसुफ को नहीं, मरियम को नहीं, बल्कि जो गडरिये थे उन्हें भी ये घोषणा की गई। लूका 2 अध्याय 8 से लेके 14 वचन, 8 से लेके 14 वचन। 8 में हम देखते हैं कि और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। अभी अचानक हेवन से, स्वर्गदूत प्रकट हुए और वहाँ पे पूरे लाइटनिंग्स फ्लैशेस थे और चारों ओर रोशनी थी, और वे देख सब गडरिये डर चुके थे, क्या हो रहा है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद की सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। अभी इन्हें इन्फॉर्मेशन दिया है कि स्वर्गदूत, जो भी लोग प्रकट हुए स्वर्गदूत, वो बता रहे हैं कि उद्धारकर्ता जन्म हुआ है और उसका नाम यीशु है। डरो मत, क्योंकि ये बहुत घबरा गए, क्या हो रहा है। और ये सुसमाचार इन तक प्रवेश हुआ। जब यीशु पैदा हुए तो शेपर्ड, गडरिये, वे लोग एक विटनेस थे, साक्षी थे। मतलब यीशु जन्म हुआ, ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। और गडरिये लोग एक विटनेस, साक्षी बनकर थे। उन्हें बताया गया और उन्हें ये भी बताया गया, चिन्ह भी दिया कि वो यीशु स्वैडलिंग क्लोथ से लपटे हुए चरनी में पड़ा पाएंगे। वही लोग मेंजर, लाइंग इन अ मेंजर, चरनी में उन्हें डाल दिया गया है। तब एकाएक, मतलब इतने ही उनको न्यूज़, गॉस्पल, गुड न्यूज़, सुसमाचार उनके पास आ रहा है, और तभी एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ अनेक स्वर्गदूत, हेवनली होस्ट, स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। अभी अचानक हेवनली होस्ट अपीयर होकर उन्हें बता रहे हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो, और ये भी कह रहे थे कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उन मनुष्य को प्रसन्न हो, शांति मिले। धरती पर यीशु का आने का एक महत्व है। हमारे लिए पापों से मुक्ति देने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आए। हमारे नंबर 1, हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए आए। दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर राज्य करने के लिए आए। धरती पर कितने विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अन्य लोग हैं, उन लोगों में से आप मूल्य लोग हैं। आपको चुनकर आपके लिए राज्य करने के लिए, हम सब के लिए राज्य करने के लिए आए हैं। और तीसरा, अन्य जाति के लोगों को अधिकार देने के लिए आए, ताकि हम उसके स्वर्ग में प्रवेश हो सके, उसके राज्य में प्रवेश हो सके। हमारे ऊपर राज्य करने के लिए, हम उसके राज्य में प्रवेश होने के लिए। और ये जो अन्य जाति के लोग हैं, हम लोग, जो जिन्हें पिता परमेश्वर सिर्फ
यहूदी के पिता परमेश्वर थे पुराने नियम में, लेकिन जो नया नियम है उसमें हमारे परमेश्वर बन चुके यीशु के द्वारा। आज हम देखते हैं लोगों का विश्वास किधर रहता है, किस तरह है। यीशु पर रहना चाहिए। आज देखते हैं हम क्रिसमस मना रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन क्यों मना रहे हैं, किस लिए हम मना रहे हैं, किस लिए हम ये खुश है? क्योंकि यह सुसमाचार है कि बिहाइंड व्हाट इज हैपनिंग रियली, पीछे क्या है, उसका क्या है, पर्पस क्या है, क्यों हम मना रहे हैं। नया कपड़ा लिया और क्रिसमस मनाया, वो नहीं, वो बात नहीं। असलियत में यीशु हमसे यह चाहता है कि उद्धारकर्ता बनकर आया, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए इस धरती पर आया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें छुटकारा देने के लिए आया, पापों से छुटकारा देने के लिए इस धरती पर आया। और हमें यह समझना चाहिए कि उसका जो धरती पर आना, पहले बार जब यीशु प्रकट धरती पर आए मनुष्य के रूप में, तो हमें ये सुसमाचार देने के लिए आया है कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूँ, टू डिलीवर अस फ्रॉम द पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ सिन। वो जो ताकत है, पाप का जो गहरा ताकत से हमें छुड़ाने के लिए यीशु प्रकट हुए पहली बार। अभी दूसरी बार आएंगे तो जजमेंट के लिए आएंगे। यहाँ पर यीशु कहते हैं कि मत्ती 5:17 में, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि डिस्ट्रॉय करने आए हैं। मतलब भविष्यवाणी दी गई भविष्यद्वक्ताओं के जो लॉ है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आया हूँ, वो पूरा करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ। यीशु के बारे में पूरा भविष्यवाणी दी गई थी और वो फुलफिल करने के लिए पहले बार आए। यूहन्ना कहता है कि 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब यीशु का धरती पर आने के लिए यह कारण भी है कि हम उस पर विश्वास करें, और जो विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलता है। लेकिन जो विश्वास नहीं करता है वो गॉड के इटर्नल पनिशमेंट में जाता है, लेकिन जो विश्वास करता है उसे प्राप्त होता है अनंत जीवन। दिस इज द मेन रीजन दैट जीसस केम इन दिस वर्ल्ड। यही तो एक मेन कारण है, मुख्य कारण यह है कि हमें छुटकारा पापों से दिलाने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए यीशु धरती पर आया है। उद्देश्य क्या है, उसका आने का उद्देश्य क्या है? मत्ती 1:21 में कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार करने के लिए इस धरती पर आया, ये उसका उद्देश्य है। पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, पापों से बचाने के लिए। फॉर एवरी ह्यूमैनिटी ही डाइड। हर एक मनुष्य के लिए वो आया है और क्रूस पर, सूली पर अपना लहू बहाया है। इमानुएल का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? कि पिता परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु का आने का मतलब है हमारे साथ प्रभु है, गॉड है। फिर हमें किस बात की डर? तकलीफ में, कठिनाई में, दुख में हमारे साथ प्रभु है, यीशु है। हमें कोई भी डर नहीं। कितनी भी आपके परेशानी हो, तकलीफ हो, बीमारी से तकलीफ, पीड़ित हो, हर एक कार्य से हम पीड़ित होंगे, लेकिन हमें ये नहीं डरना, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि
यीशु हमारे साथ है, पिता परमेश्वर हमारे साथ है। जब यीशु हमारे साथ है तो ऑब्वियसली पिता परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आप सब परिवार के लिए, जो भी ये देखते हैं भी, उसके लिए मेरे तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ आपके लिए। पिता परमेश्वर जो कोई भी देख रहा है उन्हें आप आशीष करना, ब्लेस करना और नया सामर्थ्य उन पर प्रवेश हो। जो भी देख रहे हैं उन्हें चंगाई देना और उनको इस यीशु का जन्म होने का मुख्य कारण इंसाइट दे दीजिए, ताकि समझे कि मेरे लिए यीशु जन्मा है, मेरे पापों से मुझे छुड़ाने के लिए जन्मा है। और जो कोई भी देख रहा है उनको सामर्थ से भरना, फिल्म देना, अपने पवित्र आत्मा से भरना और इस धरती पर अन्य तरह के जो भी कैटास्ट्रॉफी हो या तो बीमारी हो उसे प्रोटेक्ट करना, उन्हें रक्षा करना, हर बीमारी से रक्षा करना। जो भी बीमार है वो देख रहे हैं, उन्हें चंगाई देना। पिता परमेश्वर आप भी केवल हमें रक्षा कर सकते, चंगाई दे सकते। आपके अनुग्रह इन पर रहे। आज ये सुसमाचार जो भी देख रहे उनके घर पर प्रवेश हो और उनके द्वारा अनेक घर पर प्रवेश हो, बढ़ोतरी दे। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह रहे, सुसमाचार सबके द्वार पे पहुंचे, सबको आशीष करना। I pray in Jesus' name. Amen. God bless you.